ये शक्ति कुंड है। त्रिकोण कुंड, ट्रायंगल कुंड शक्ति का मूल आधार है। और ट्रायंगल कुंड जो होता है ना, पूरी शक्ति ऊर्जा को एक केंद्रित करके साधक को शक्ति देता है। तो ये ट्रायंगल कुंड सर्वोत्तम कुंड है। जो वर्गाकार कुंड वगैरह तो कर्मकांड में ब्रह्म कुंड है, ये शक्ति कुंड है। और कामाख्या और 52 शक्तिपीठों में जितने साधक जो साधना शक्ति मार्ग से कर जाते हैं, शाक्त मार्ग से, वो सब इस कुंड का विशेष है। और शक्ति से जुड़ी हुई जितनी भी और उप शक्तियाँ हैं, इसके अलावा शक्ति के जो घेरे हैं, जैसे भैरव है, काल भैरव है, भैरव के तमाम रूप हैं, उनका भी त्रिकोण कुंड पे ही हवन सबसे ज़्यादा जाता है। वर्गाकार कुंड पे भैरव का हवन नहीं करना चाहिए, शक्ति का हवन नहीं करना चाहिए। भैरव का भी नहीं करना चाहिए। भैरव का भी त्रिकोण कुंड पे ही त्रिकोण पे ही जागृत हो। उस शक्ति का सबसे बड़ा भैरव ही तो है जो सब शक्तियों का घेरा है, और बगैर भैरव की कोई शक्ति नहीं मिलती, ये भी ध्यान रखें। तो फिर क्या बात है जो इतना पावरफुल बनाती है शक्ति के आराध को? ये तो सबसे बड़ी चीज़ है कि शक्ति मंत्र ही अलग है, और तांत्रिक शक्ति मंत्र और शावर मंत्र जितने भर भी हैं, ये स्वयं सिद्ध मंत्र, इनके बीज मंत्र। कर्मकांड में मंत्रों की जागृति उस तरह से नहीं है। कर्मकांड एक पैदल यात्रा है, और कर्मकांड से लाख गुनी शक्ति यात्रा है। तो शक्ति का आधार शिव, मूल आधार शिव और भैरव। तो एक तरह से शक्ति पूजा में जब लोग करते हैं, त्रिकोण कुंड पर करते हैं, तो उनको निरंतर ऊर्जा मिलती, तत्काल मिलती। यदि उन्होंने रात भर पूजा किया तो सुबह वो शक्ति संपन्न है, मतलब उनको आशीर्वाद मिलना ही मिलना। ये त्रिकोण कुंड भयंकर ऊर्जा देता, खींच के साधक के अंदर भर देता, जैसे जैसे आहुतियाँ देता, जैसे जैसे मंत्र पढ़ता है। अभी मैं कुछ मंत्र पढ़ूँगा, उनका प्रत्यक्ष, इसमें किसी तरह का ये नहीं है, मतलब एक वो क्या बोलते हैं कि ये करो तो फिर ये करो तो फिर ये करो फिर ये करो, ऐसा नहीं। ये सीधा मार्ग है, कर्मकांड नहीं है ज़्यादा, नहीं किसी तरह का नहीं है। क्योंकि एक हम बता दे रहे हैं, जब छोटा बालक होता है, बच्चा, तो उसको आ लिखते हैं, वो आ नहीं समझ पाए, हाथ पकड़ लिखाते, बगल में आ का अमरूद या कुछ चिन्ह बनाते हैं, वो देखता है उसको फल, फिर उसको पहचान। जो लोग शुरू बात करते हैं, जिन लोगों को कोई ज्ञान नहीं होता, कच्चा ज्ञान होता, वो इस तरह की स्थितियों में घेर के उनको कराया जाता है। फिर मूल स्थान पर जब साधक उच्च रूप में हो जाता है, जैसे जितने औरतें परम साधक हुए हैं, जिन्होंने माता के प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं, चाहे वो परमहंस कह लो, चाहे वो वामा खेपा कह लो, उनमें से आपके गुरु भी रहे हैं पीताम्बरा पीठ वाले हमारे गुरुजी बहुत हैं। कलयुग में तो साक्षात शिव रूप में रहे, उनका वर्णन नहीं किया जाता शक्तियों का। उन्होंने शक्तियों को बहुत करीब से, और उन्होंने प्रकृति के स्तंभन की सबसे बड़ी शक्ति बगलामुखी महाविद्या को प्रत्यक्ष देखा, प्रत्यक्ष इसको, और उसके अपने भले के लिए तो करते ही नहीं। उन्होंने तो अपने लिए कुछ एक गमछा से अलावा कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने जगत हित के लिए बहुत काम करे। और वो चाइना युद्ध भी बंद किया था। उनके अंदर जो शक्तियाँ थी, जो साधना थी, अलौकिक थी। और उन्हीं का बीज मंत्र या उन्हीं का कृपा कह लीजिए, उस धाम की कृपा कह लीजिए, कि मैं उनके कृपा से अभिभूत होकर से साथ मिलता है। तो महाराज जी कह सकते हैं कि कलयुग में जो सबसे प्रभावशाली साधना है वो भैरव साधना और शक्ति साधना ही है। सबसे प्रभाव, शक्तियाँ भी कई शक्तियाँ, सामान्य शक्तियाँ भी हैं, ठीक है, शक्तियों में भी भेद है। सामान्य है, उससे थोड़ा ऊपर है, आसमान कहिए या विशेष कहिए, अति विशेष है। ऐसे ही साधारण है, साधारण उग्र हैं, उग्र के बाद महोग्र शक्तियाँ हैं। तो जो जिन शक्तियों का साथ पकड़ता, हम जितनी पावरफुल शक्ति उतनी पावरफुल उसकी साधना, उतनी पावरफुल उसका स्थान होगा। जैसे हम शक्ति साधनों में तमाम है, तंत्र में है, कुलाचार में है। सच तो कहो कि कहीं ना कहीं शक्ति ही साधना का मूल कारण है, ये मूल आधार है व्यक्ति का। जो शक्ति साधना से विरत है, मैं मानता हूँ वो साधक नहीं, वो अपने को साधक समझना बेकार है। चाहे वो कितना ही बड़ा अपने को समझे, लेकिन मूल आधार शक्ति ही है।
जो व्यक्ति को सामान्य से विशेष बनाती है। व्यक्ति को पैदा करने से, पालन करने से और हरण करने से मतलब समाज इनमें शक्ति ही मूल है। इन 3 रूपों में बांटी गई है। पालन शक्ति जो करती है, कामरू कामाख्या है तंत्र में, पैदा करना जो प्रकट करती है प्रकृति को, कामाख्या है। और सरस्वती महाराज जी आजकल तो जो पालन जो करती है, पहले पूरी बात सुनो, पालन जो करती है वो लक्ष्मी रूपा है और तमाम रूपा है। कोई शक्ति एक भी है जो तीनों काम भी करती है, ऐसा भी नहीं। उद्भव, पालन, प्रलय का सारा एक ही शक्ति भी करती है। उसके अंदर सक्षम है वो हर तरह के कार्य करने के लिए। वो आपको जब वो आपसे खुश है, प्रसन्न है, तो आप निश्चिंत रहें, आपका पालन हो हर तरह से, आपको कोई विघ्न नहीं घेरेगा। जैसे महाकाली, वो पालन भी करती है, संवर्धन भी करती है, रक्षा भी करती है और मारण भी करती है, मुक्त भी करती है। कहने का अग्निहोत्र, हवन और यज्ञ से ही सारे देवी देवता ग्रास खाते हैं। वो थाली लगा के रखने से कोई देवी देवता नहीं खाता। वो हम देवताओं को भ्रमित करते हैं, पूरी थाली खुद खा जाते हैं, सारे लड्डू बांट देते हैं। हवन में जो होता है अग्निहोत्र, चाहे किसी विशेष हवन हो, उग्र हवन हो या तांत्रिक हवन हो या साधना का कोई भी विशेष हवन, सब हवन से कोई ना कोई देवी देवता ग्रास लेता। तो जब हम सतयुग में थे तो उस समय हवन का ही विशेष महत्व, यज्ञ का ही विशेष मतलब सतयुग यज्ञ की वजह ही था। सत्य का युग यज्ञ से था, क्योंकि सब लोग पवित्र थे, अग्निहोत्री थे, सारे ऋषि लोग यज्ञ करते। जब तक देवताओं प्रत्यक्ष लेते थे, आके आहुति जो पड़ती थी, देवता उसको ग्रहण करते थे, किसी रूप में प्रकट। सूक्ष्म रूपी जो भी देवी देवता आत्मा है, वो यज्ञ से अपनी आहुति लेते। और जो यज्ञों में भेद है, अब आपको एक चीज़ बताऊँ, गायत्री, जो गायत्री सविता महाशक्ति है, सूर्य की महाशक्ति है, वो परम तेजस्वी शक्ति है। लेकिन नियमों के आधार पे वो शक्ति फलित होती है, वो निराधार नहीं फलित होती। आपको कुछ नियमों में शक्ति को साधना करना चाहिए। जैसे आप गायत्री कर रहे हैं तो संध्या विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुबह की संध्या जो है, उषा काल की ब्रह्म मुहूर्त की संध्या जो है, इसके बाद जो मध्याह्न की संध्या, इसके बाद जो संध्या है शाम की, इसके बाद गोधूल वाली संध्या, इसके बाद मध्यरात्रि की तुरीय संध्या। यदि हम जो संध्याओं पे के तो सविता है, सूर्य की आदि शक्ति है, बहुत बड़ी मार्तंडी है। कौन? अपनी गायत्री। गायत्री साधन शक्ति का एक तरह से पूर्ण संपन्न है। जैसे हमने तंत्र में काली का, उस तरह गायत्री। और वो सूर्य की शक्ति होने के नाते, सूर्य अग्नि स्वरूपा है और तेज स्वरूपा। तो तेज, अग्नि और ये सब प्राण भी हैं, हमारे तेज स्वरूप हैं। प्राण हमारा सूक्ष्म रूप में तेज स्वरूप शरीर में विद्यमान है, वो किसी पदार्थ स्वरूप नहीं है, तो तेज स्वरूप। शरीर में प्रत्यक्ष तेज से संबंध रखने वाली आँखें, आँखें तेज को पहचानती, आँखें ही रोशनी है तुमको देखो। तो जो गायत्री पूजा करते हैं, उनके परिवार में कोई अंधा नहीं होता, उनके पूरे ये युग, उनके जैसे कुल में कोई अंधा नहीं होता। उनके यहाँ महाशक्ति गायत्री मन को पवित्र करती और विद्या देती, तेज देती। तो बच्चों को गायत्री सब रूप में है। गायत्री को आप तंत्र रूप में भी, गायत्री तांत्रिक मंत्र, गायत्री काली गायत्री भी है, सब सरस्वती गायत्री मंत्र सब। तो गायत्री सर्वभौमा शक्ति है। तो ये वर्ग विशेष नहीं, पूरे जन समूह, पूरे सनातन और सनातन से इतर भी सब जगह जो शक्ति को चाहते हैं
वो गायत्री को कर सकते हैं संध्याओं में। गायत्री में नियमन है, मैंने पहले बताया, क्योंकि सूर्य भी एक नियमन का देवता है। सूर्य से ही ऋतुएं बदलती हैं, सूर्य से सर्दी गर्मी बदलती है, सूर्य से ही नक्षत्र जुड़े हैं, सूर्य से ही ग्रह जुड़े हैं। सूर्य की परिक्रमा कौन ग्रह कितने समय में करता है, उस हिसाब से उनका मेरा। तो सूर्य एक नियमन का महातारा है। तो गायत्री सूर्य शक्ति। तंत्र में तारा भी सूर्य शक्ति है। तारा महोग्र तारा, उग्र तारा, उग्र विद्या। गायत्री सहज भाव से की जा सकती है। इसमें यज्ञ जरूरी है।